तो राधा को देख करके भगवान हंसने लगे, और जब भगवान हंसे तो भगवान के हंसने से थोड़ी गड़बड़ हो गई लला, थोड़ी मुस्कुराहट बन हिल गई बाएं और गोवर्धन डगमग डोली उठा, गोवर्धन डगमग डोली उठा। राधा पीछे हट जाइयो, पीछे हट जाइयो, दामा बतियाएंगे बोली उठा। हंसने से हिल गई बाएं, गोवर्धन डगमग डोली उठा। राधा पीछे हट जाइयो, दामा बतियाएंगे बोली उठा। सारा पानी अगस्त मुनि पी गए थे, उन्हें वरदान मिला था त्रेता युग का। जिस समय यज्ञ हुआ था राम के घर पे, तो अगस्त ऋषि को बुलाया गया था भोजन के लिए। जब भोजन कराया गया तो उन्हें कई बाल्टी पानी कई पिला दिए गए, उनकी प्यास नहीं बुझी। राम से कहा हमारी प्यास पानी पिलाओ। राम बोले अभी नहीं, द्वापर युग में जब हो हमारा अवतार होगा तब ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी करेगी। तो गोवर्धन की पूजा कराई, 7 दिन हो गए, पानी बरसना बंद नहीं हुआ। खड़े कृष्ण भगवान गोवर्धन तान के सुनो अगारी, और 7 दिन आ गए बीत गए, है बरसा हो गई बात। मेघ गए सवार छोड़े मैदान, भगे पिछारी भगे पिछारी। सोई पास इंद्र के जाए के गिरा उतारी, पास इंद्र के जाए के गिरा उतारी उतारी। भक्तजनों, बारिश होना बंद नहीं हुआ। उसके बाद में मेघ हार गए, सब भागे। इंद्र के पास पहुंच के जवाब दिया महाराज हमारे बस से बाहर है। सब महाराज लाचारी हैं, पत्थर का दिल भी पिघल गया। आ गया उबाल समुद्रों में, मेघों का दिवाला निकल गया। इन 7 दिवस में क्षण भर भी रुक सकी नीर की घड़ी नहीं। इतने में ब्रजमंडल पे नाथ बूंद तक पड़ी नहीं। बोले 7 दिन तक बारिश हुई। लेकिन अब बारिश होना बंद हो गई। इंद्र बोला जाओ बारिश बादल को हटा लो, जाओ। बादल हटा, बादल फट के रोशनी भई, धूप निकली। मनसुखा बोला और कन्हैया हाँ गोवर्धन को रख दो, धूप निकल आई। गोवर्धन को रखा, वापस आए भगवान। यशोदा कन्हैया को लेटा करके पैर दबा रही है, तब तक इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी को लेकर के पहुंच गया। इंद्र पैरों पे गिर गया, प्रभु क्षमा करना, हम तामसी स्वभाव के, हमने आपको पहचान नहीं पाया था, हमें माफ कर दो। भगवान बोले कोई बात नहीं, जाओ। अब क्या हुआ, यशोदा ने सोचा कि मेरा लाला 7 दिन का भूखा है, 7 दिन भोजन नहीं किया इसने, और 7 दिन का भोजन एक ही बार में कराएंगे। 7 दिन का भोजन एक ही बार में। और भगवान कन्हैया एक दिन में कितनी बार भोजन करते थे? 8 बार। 8 7 लगा ले साहब, कितने? 65 56।
तभी से ये 56 भोग हो लगने लगा है। हम और आप लोग 56 भोग लगाते हैं भगवान का। ये तो बड़ो खतरनाक है आई रोता। याद रखना लोगों, गोवर्धन की पूजा कराई भगवान ने। सवाल यह है कि पूजा कराई क्यों? हा? पूजा क्यों करवाई? इसका भी कारण है। जब भगवान राम त्रेता युग में लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र पे पुल बना रहे थे, 3 दिन हो गए समुद्र से निवेदन करते हुए, लेकिन समुद्र उफान लेता रहा। लक्ष्मण बोले भैया ये समुद्र ऐसे नहीं मानेगा। बिनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। बोले ऐसे नहीं मानेगा, हम एक काम करते हैं इस समुद्र को ही सुखा देते हैं। तब समुद्र हाथ जोड़ करके प्रभु राम के सामने खड़ा हो गया। तब भगवान ने कहा है कि हमें भैया तुम्हारा एहसान हो जाएगा, हम पुल बनाना चाहते हैं, तुम बीच में दीवार बन रहे। अब 50 रुपए किट्टू छबराम का भांजा और 50 रुपए पीयूष छबराम का भतीजा। इन बच्चों ने हमारा ये सम्मान किया है। कामना करेंगे भगवान पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब पुल बनाने के लिए इधर उधर से वानर सेना पर्वत उठा उठा करके ला रही है। हनुमान जी ने गोवर्धन को उठा लिया। गोवर्धन बोले कहाँ ले जा रहे हो पवन पुत्र? बोले हम तुम्हें राम के दर्शन कराएंगे, चलो। अब राम के दर्शन कौन नहीं करेगा? कोई दुष्ट होगा वही नहीं करेगा। बोले चलो हम भी चलेंगे। गोवर्धन को लेकर के जा रहे थे बजरंगबली। तब तक चारों तरफ खबर फैल गई, जो जहां से जिस वस्त्र को ला रहा हो वो वहीं पे रख आए, क्योंकि पुल पूरा बन गया। अब हनुमान जी ने गोवर्धन को ले जा करके फिर वहीं पे रख दिया। गोवर्धन बोले तुम तो कह रहे थे राम के दर्शन कराएंगे, लेकिन अब फिर वहीं पे ले आए, बड़े झूठा हो। बोले हम राम को पूछ करके बताएंगे। हनुमान जी ने राम से कहा, तो राम बोले जाओ गोवर्धन से कह दो अभी नहीं, द्वापर युग में मेरा अवतार होगा तब हम उन्हें दर्शन भी देंगे, उनकी पूजा भी करवाएंगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 200 रुपए आनंद कुमार नगला पुड़ेहार, ये हमारे परम मित्र हैं। और 200 रुपए साधु सिंह नगला पुड़ेहार से आए हैं। धार्मिक भजन सुनाएं, जरूर सुनाएंगे। ले बोलेंगे